लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरी और अंतिम चरण में अब मतदान संपन्न हुआ। शाम तक 60.4% वोटिंग दर्ज की गई है। 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में मतदाताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार भी किया। पश्चिम चंपारण, किशनगंज और बांका में सर्वाधिक वोटिंग दर्ज हुई। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मतगणना 14 नवंबर को होगी। बिहार के चिरैया में कल आधी रात को बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल प्रसाद गुप्ता खुलेआम नकद बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेस ने कहा कि यह एक तरफ आचार संहिता की बात हो रही है और दूसरी तरफ नोटों से वोट खरीदने की साजिश। क्या चुनाव आयोग अब भी आंख मूंद कर बैठेगा? पार्टी के अनुसार ये जो हुआ है वो सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र की नीलामी है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण के दौरान नवादा जिले के वारसलीगंज में माफी और अब्दालपुर गांव में दो पक्षों में झड़प हो गई। एक उम्मीदवार के समर्थकों ने लोगों को वोट करने से रोका तो विवाद हो गया। पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर अरवल विधानसभा के मनेरी बीघा बूथ 189 पर मतदान के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है। वहीं बोधगया विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर मध्य विद्यालय बूथ पर एक वोटर भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा। कुछ जगहों पर पुल नहीं बनने के विरोध में मतदान का बहिष्कार किया गया। गया जिले में फतेहपुर के बूथ संख्या 227 पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से करीब 1.5 घंटा तक मतदान रुका रहा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आज कोलकाता में कहा है कि सीएए अभी नहीं हो रहा है, सीएए बहुत पहले शुरू हो चुका है। सीएए अलग विषय है और एसआईआर अलग विषय है। एसआईआर पर इतनी बात क्यों हो रही है? पश्चिम बंगाल सरकार इससे क्या हो रही है? ठाकुर ने कहा, सीएए उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। इन लोगों को भारत में नागरिकता पाने का अधिकार है क्योंकि वे दूसरी तरफ से लाचार और बेबस हैं। नहीं हो रहा है, सीए बहुत पहले से शुरू हो गया है। अभी एसआईआर चालू हुआ है, इसीलिए आपको लग रहा है ये एक गलत टाइम है, लेकिन सीए टोटली अलग विषय है, एसआईआर टोटली अलग विषय है। एसआईआर तो एवरी इलेक्शन से पहले एसआईआर होता है नेचुरली। इतना एसआईआर को लेके क्यों बात चल रहा है? क्या खोज आ रहा है? ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या खोज आ रहा है? रांची में आज जेएमएम सांसद महुआ माझी ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना कहीं न कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों बार बार नाकाम हो रही है। नाक के नीचे आकर इस तरह का विस्फोट करना ये कोई मामूली घटना नहीं है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। दुर्भाग्यजनक है और आज चुनाव है बिहार में और वहां पर ये दुर्घटना हो गई। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना कहीं न कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों बार बार नाकामयाब हो रही है। ये नाक के नीचे आकर इस तरह का विस्फोट करना ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और जब जब चुनाव छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ओंकारा में टीकाकरण के बाद 2 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने टीकाकरण करने वाली नर्स और उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने राजपुर थाने में शिकायत देकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में बीएमओ ने कहा है कि जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ही बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में जवानों के साथ नक्सलियों की बड़ी मुठभेड़ की खबर है। जवानों ने नक्सली नेताओं को घेर लिया है। कुछ नक्सली नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मुठभेड़ मंगलवार सुबह से जारी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news